नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं 10 का दम। 10 का दम में आज हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद के बारे में। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक पैगंबर मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बावजूद इसके लोग बिना अनुमति के प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे। वाराणसी में नाबालिग लड़कियों के एक समूह ने बिना अनुमति के पैगंबर मोहम्मद लिखे पोस्टरों के साथ रैली निकाली। ये रैली सर्किट हाउस से पुलिस लाइन तक निकाली गई, जहां नाबालिग लड़कियों के हाथों में बैनर लिए नारे लगा रही थी। जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया और वीडियो बनाने से मना किया। ये घटना ऐसे समय में हुई जब यूपी में कई शहरों में पैगंबर मोहम्मद के पोस्टर और बैनर को लेकर विवाद है। कानपुर में इस तरह के पोस्टर लगाने पर पुलिस ने FIR दर्ज किया, जिसका कुछ समुदाय ने विरोध किया है। ये देखिए, आई लव मोहम्मद कैंपेन के लिए जो तमाम मुस्लिम लड़कियां हैं यहाँ पे कैंपेन निकाल रही हैं और ये जो है कह रही हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है। ये बात करने से कतरा रही है। हालांकि ये मदरसे की वो महिलाएं हैं जो यहाँ पे कैंपेन निकाल रही हैं और इस वजह से ये बात करने से कतरा रही हैं और ये सड़क पर ये पैदल मार्च निकाल रही हैं। आई लव मोहब्बत के जो कैंपेन है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सर्किट हाउस जो VIP सड़क है, बिना किसी परमिशन के ये यहाँ पे जो बुरके में ये लड़कियाँ जाती हुई नज़र आ रही हैं और जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आई लव मोहम्मद उस कैंपेन को आगे बढ़ा रही हैं। और ये पूरा देखिए कितनी आपको लड़कियाँ दिखाई देंगी यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं और ये जो है इस कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। इनके हाथों में जो पोस्टर है वो हम चाहेंगे कि एक बार आप पोस्टर देखिए और जिस तरीके से पोस्टर दिखा रहे हैं, इनके नारे सुनिए और जिस तरीके से ये नारेबाजी करते हुए जा रही हैं। ये कचहरी का इलाका है और देखिए ये है मोहम्मद, आई लव मोहम्मद के नाम से कैंपेन चला रही है। आप में से कोई बात करना चाहेगा क्या? किस तरह का कैंपेन है ये बता दें अगर आप बताना चाहें। ये देखिए, ये जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है और किसी के कहने पर ये कैंपेन अलग अलग जगहों पर चलाया जा रहा है, लेकिन ये बात करने से कतरा रही हैं और देखते ही गुस्से में बात भी कर रही हैं। वाराणसी से बड़ी जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। वहीं महाराजगंज में भी भारी भीड़ ने बिना अनुमति के जिला मुख्यालय पर जुलूस निकालने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर कर दिया। इस दौरान भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी जो पुलिस से उलझने लगी। पुलिस ने मामले में 4 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ शांति भंग समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शांति बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चलिए बात करते प्रयागराज के। प्रयागराज के झूसी इलाके में स्थित पवित्र कल्प वृक्ष पर पैगंबर मोहम्मद का पोस्टर लगाकर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई गई। ये पवित्र कल्प वृक्ष सैकड़ों साल पुराना है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। माघ और महाकुंभ मेले के दौरान हजारों लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तीर्थ पुरोहितों ने पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और प्रशासन से मामले में दखल देने का आग्रह किया है। पोस्टर विवाद के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। तीर्थ पुरोहित प्रदीप पांडे ने कहा कि ऐसे शरारती तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच वन विभाग ने पवित्र कल्प वृक्ष के रखरखाव और उपचार के लिए कदम उठाए। संगम नगरी प्रयागराज के झूसी इलाके में सैकड़ों साल पुराना कल्प वृक्ष अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है, लेकिन इस वृक्ष से एक विवाद भी जुड़ गया है। वो विवाद की तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जो पोस्टर है वो भी इस कल्प वृक्ष में चस्पा किया हुआ है। ये झूसी इलाके में ये कल्प वृक्ष है और आप इन तस्वीरों से समझें कि एक तरफ ये कल्प वृक्ष बीमारी की हालत में है, बदहाली की हालत में है और दूसरी तरफ इससे एक विवाद भी जुड़ गया है। आप इस विवाद की वजह देख लीजिए, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू धर्म में आस्था का जो प्रतीक है ये वृक्ष, उससे किस तरीके से छेड़छाड़ किया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं।
आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के मायने आप समझिए कि अगर ये वृक्ष हिंदू धर्म में महत्व रखता है, पूजनीय है, तो आखिर यहाँ पर इसके ऐसे पोस्टर चस्पा करने के मायने क्या हैं और क्यों किए गए, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव पुलिस ने आई पैगंबर मोहम्मद जुलूस में बवाल के बाद सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया है। डीएम गौरांग राठी और एसपी जेपी सिंह ने गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया और बवाल स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस में मिश्रित आबादी वाले इलाके में सुरक्षा का कड़ा पहरा लगाया है और खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाह से बचने की अपील की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम उन्नाव की। पैगंबर मोहम्मद के बाद अलर्ट यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आई लव मोहम्मद के प्रकरण को लेकर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने नसीहत देते हुए कहा कि अगर वो मोहम्मद के प्रति अपना प्रेम जता रहे हैं तो ये सराहनीय है, लेकिन इसको लेकर अगर किसी को कोई दिक्कत होती है बेहद गलत बात होगी। तो आई लव मोहम्मद पर बरेलवी ने दी है नसीहत। प्रेम प्रदर्शित करना अच्छी बात है, किसी और को परेशान करना ठीक नहीं है, इसकी इजाजत शरीयत कतई नहीं देता है। सिर्फ एक पोस्टर को लेकर के इतने बड़े टकराव की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया, उनकी जो सीरत और जीवनी में है, उस पर अमल करने की जरूरत है। उन्होंने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया और हम अमन शांति को दरहम बरहम कर रहे हैं, तो ये उनकी शिक्षा पर अमल नहीं हुआ, बल्कि उनके फरमान के खिलाफ काम करना हुआ। वहीं मऊ की बात करते हैं। मऊ में नवरात्रि और विजयदशमी के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। पुलिस अधीक्षक इला मारन के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें आरएफ फोर्स और सिविल पुलिस शामिल थी। इस दौरान पुलिस ने पूरे नगर का भ्रमण किया और सुरक्षा का जायजा लिया। विजयदशमी का पर्व देखते हुए शहर के हर हिस्से में पुलिस बल तैनात किया जा रहा है और बाहर से पीएससी और आरपीएफ फोर्स की कंपनियों को बुलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे और नगर कोतवाल अनिल कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल फ्लैग मार्च में शामिल हुए। इसको लेकर हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। पूरा जनपद का फोर्स के अलावा भी हम लोग का पीएससी और आरआरएफ की कंपनी भी आवंटन हुआ है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिस बल भी तैनात किया जा रहा है। तो आज इसी क्रम में आज थाना क्षेत्र कोतवाली शहर में आरआरएफ के साथ और अधिकारीगण और कोतवाली थाने के फोर्स के साथ हम लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जहाँ भी पंडाल लगाया जा रहा है उन लोगों से बातचीत किया जा रहा है और आगे त्यौहार के लेकर सभी बिंदु पर कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते उत्तराखंड के काशीपुर में नफरती साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की है और मास्टरमाइंड नदीम अख्तर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, अली खान मोहल्ले में एक समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए थे और पैगंबर मोहम्मद के पोस्टर और बैनर के साथ जुलूस निकालने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए और कानून का पालन कराने के लिए निर्देश दिए, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना के मास्टरमाइंड नदीम अख्तर और 7 अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार किया तथा 10 अन्य को भी हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। काशीपुर की बात करते हैं। काशीपुर शहर के अली खां मोहल्ले में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। ये कार्रवाई 21 सितंबर को हुए हिंसक जुलूस के ठीक एक दिन बाद हुई है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव और मारपीट की। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई शांति भंग करने वालों के अवैध कब्जों को हटाने के लिए की गई है, जबकि स्थानीय लोगों ने इसे बदले की कार्रवाई बताया।
काशीपुर का अली खां इलाका और यहीं पर पुलिस और जो आयोजन किया गया था आई लव मोहम्मद के नाम से, यहां पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस पर पथराव कर दिया गया, पुलिस को दौड़ाया गया और ठीक इसी जगह पर वो घटना घटी। दरअसल अली खां में एक कार्यक्रम रखा गया था, कार्यक्रम में आई लव मोहम्मद, यहाँ पर आप पोस्टर देख सकते हैं, आई लव मोहम्मद के नाम से ये कार्यक्रम रखा गया था। नदीम अख्तर नाम का एक शख्स है जो यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन जिसकी परमिशन नहीं ली गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जब कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ पर आपत्तिजनक बातें कही जा रही थी, जिसे लेकर लोगों ने शिकायत दी। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि इस कार्यक्रम का परमिशन लिया नहीं गया था, भीड़ ज्यादा थी, आपत्तिजनक बातें कही जा रही थी। जिसके बाद जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। उसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी और अभी आप देख सकते हैं कि इस पूरे अली खां इलाके में फोर्स तैनात किया गया था। पुलिस टीम लगातार गश्त डाल रही है। वहीं यहाँ पर दुकानें भी आपको चारों तरफ बंद नजर आएंगी क्योंकि दुकानें बंद हो गई है और तमाम जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, नदीम अख्तर और उसके साथियों की तलाश की जा रही है। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है, क्योंकि जो लोग आपत्तिजनक बातें बोल रहे थे, भड़काऊ बयान दे रहे थे, उसी को लेकर पुलिस और आयोजक के बीच में ये झड़प हुई। झड़प के बाद यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। राजू राज, जी मीडिया, उत्तराखंड, काशीपुर। तो चलिए, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी रहेंगे और भी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु जुड़ेंगे और जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से हैं, बरेली से अजय कश्यप हमारे साथ जुड़ गए, देहरादून से हमारे साथ रामानुज जुड़ गए और इंद्रेश जी महाराज है हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। जल्दी से पहले अपने सहयोगियों का रुख करते, फिर इंद्र जी महाराज जी का रुख करेंगे। हमारे साथ गुफरान, सबसे पहले बात करते कल्प वृक्ष, जहां पर बताया जाता है हिंदू का आस्था का प्रतीक है, लेकिन वहां भी आई लव मोहम्मद पोस्टर लिखकर कुछ लोगों ने माहौल को गरमाने का प्रयास किया गया कहीं ना कहीं। जी, चलिए मैं लौटूंगा। गुफरान, कुछ तकनीक खामी से आपका ऑडियो हमें मिल नहीं पा रहा। रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि जो घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुई, उसके बाद पूरे आसपास के जिलों में पहुंची और अब उत्तराखंड तक भी इस तरह के मामले सामने आ गए और विवाद कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। यहाँ जयप्रकाश, विवाद बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से फिलहाल बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया, अगर उसको आप देखेंगे जी, तो पुलिस प्रशासन की जब टीम पहुंचती है तो उनके साथ में अपहत्ता होती है, मारपिटाई होती है, कई तरह की बातें सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अचानक जो प्रदर्शनकारी थे मुस्लिम समाज के लोग, वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने भड़काऊ नारेबाजी करना शुरू कर दी। और काशीपुर का अली खां, ये जो मोहल्ला है, ये मुस्लिम डोमिनेट है, बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है और उसके आसपास में मिश्रित आबादी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने जो चुनौती थी उसको दूर करने के लिए कदम उठाया, लेकिन पुलिस के जवानों पर ही प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। और आई लव मोहम्मद का जो मास्टरमाइंड है नदीम अख्तर, उसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और 400-500 से अधिक लोगों के खिलाफ, अज्ञात जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए मैं लौटूंगा। बरेली से अजय कश्यप हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्योंकि अभी शाहबुद्दीन बरेलवी ने भी, क्योंकि जिस तरह लगातार कई जिलों में स्थिति यहाँ खराब हो रही है, तनावपूर्ण स्थिति बन गई है आई लव मोहम्मद को लेकर, ऐसे में मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने कहा है कि हाँ, प्यार दिखाना आप पैगंबर मोहम्मद के प्रति कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों को दिक्कत ना होनी चाहिए। देखिए जयप्रकाश, आपको बता दूं कि मौलाना शाहबुद्दीन हमेशा शरीयत की बात करते हैं और उन्होंने कल जो वक्तव्य जारी करा और सीधे तौर पे कहा कि अगर आई लव मोहम्मद, अगर आप अपने मोहम्मद के खिलाफ शरीयत पे अगर दिखाते हैं, अपना प्यार जताते हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस आई लव मोहम्मद के जुलूस से चलते अगर किसी को दिक्कत होती है तो शरीयत इसकी इजाजत नहीं दे पाए। ताजा मामला जो है बरेली के किला क्षेत्र का जयप्रकाश, की वहां पर जो है इंस्पेक्टर को सूचना मिली थी कि वहां
जो है कुछ लोग जुलूस निकाल रहे हैं, पोस्टर आई लव मोहम्मद के लगाए, तो वहां पहुंचे थे। उन्होंने जब हालात देखे तो लोगों को समझा बुझा के वहां पे लोगों को शांत कर दिया। इस बीच जो है इत्तेहाद मिलत काउंसिल के डॉक्टर नफीस वहां आते हैं और वो लोगों को धमकाते हैं, और इसका वीडियो मीडिया के पास है जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कोई पोस्टर हटाएगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। साथ ही इंस्पेक्टर को उन्होंने धमकाया है कि वो उसकी जी जयप्रकाश जी सुन पा रहे, तो उन्होंने उसको इंस्पेक्टर को धमकाया है कि वो जो है उसकी वर्दी उतार देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि देखिए जिस तरह से वहां लोगों को डॉक्टर नफीस पहुंचते इत्यादि मिलत मौलाना तौकीर रजा का राइट हैंड कहे जाते हैं, वहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। वहां पहुंचे तो उन्हें लोगों को समझाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लोगों को समझाया नहीं, बल्कि ये कहा अगर कोई बंदा आता है पुलिस प्रशासन से आता है या जिला प्रशासन से आता है, अगर वो आई लव मोहम्मद को जगह जगह बरेली में तमाम जगह लगे हुए पोस्टर उनको अगर वो हटाता तो उसके हाथ काट देंगे। पुलिस ने तत्परता दिखाई, डॉक्टर नफीस और उनके साथियों के खिलाफ जो है संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि उस जो जिस तरह का दबंगई दिखाई, जिस तरह के विवादित बयान दिया, उसके खिलाफ जो है पुलिस कितनी जल्दी एक्शन लेगी। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है बरेली जो है गंगा जमनी तहजीब के लिए जानी मानी जाती है, चाहे वो हिंदू समुदाय के हो जाए चाहे मुस्लिम समुदाय, दोनों मिलजुल के ईद मनाते हैं और होली भी साथ में मनाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर नफीस का इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं एक नया विवाद खड़ा करता है। चलिए मैं लौटूंगा, प्रयागराज रुक कर लेते मोहम्मद गुफरान का। गुफरान, आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह प्रदर्शन, तो ठीक है प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास हो रहा जो देखने को मिला प्रयागराज के अंदर। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में माहौल खराब करने की जो एक कोशिश है वो झूसी इलाके में की गई है। कल्प वृक्ष जो है वो हिंदू धर्म में पूजनीय होता है, तमाम लोग जो हैं वो पूजा अर्चना करते हैं, खास करके माघ मेले के दरमियान और कुंभ के दरमियान बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर पहुंचते हैं। संगम से महज कुछ दूरी पर सैकड़ों वर्ष पुराना जो है ये कल्प वृक्ष है और मान्यता है कि उसके नीचे अगर कोई आराधना पूजा अर्चना की जाती है तो पूर्ण होती है। लेकिन अब उसी वृक्ष पर एक जो पोस्टर है आई लव मोहम्मद का वो चस्पा किया गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन लोग हैं जो शहर का अमन खराब करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं से एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं। अब हालांकि ये जो पोस्टर है वो विवादों में आया है। तमाम जो चाहे संतों की बात करें, पुरोहितों की बात करें या हिंदू संगठनों की बात करें, सब में नाराजगी है और सभी ने प्रशासन से मांग की है कि इस पोस्टर को हटाया जाए और जिन लोगों ने इस पोस्टर को चस्पा किया है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई है वो की जाए, वरना इसको लेकर के जो हिंदू संगठन है, जो धर्मगुरु हैं वो आगे आएंगे तो माहौल कहीं ना कहीं से बिगड़ेगा और उससे पहले प्रशासन को इसकी तरफ देखना जरूरी हो जाता है। लेकिन अब ये जो पोस्टर है कहीं ना कहीं से विवादों में है और पोस्टर आप अपनी आस्था है, अपनी श्रद्धा है, आप किसी को आई लव करके उसका इजहार तो कर सकते हैं जैसे दूसरे शहरों में दिख रहा है, लेकिन अगर आप दूसरे के धर्म से जुड़े जगहों पर इस तरीके के पोस्टर चस्पा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये जरूर समझ में आ रहा है कि माहौल खराब करने की एक कोशिश है। और अगर इस तरीके के हालात बनते हैं तो सीधे तौर पर कहें तो सरकार और पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों से निपटने के लिए भी जो जरूरी इंतजाम है वो किए गए। हालांकि इस मामले में प्रशासन के संज्ञान में ये पोस्टर आ गया है और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के बाद इस पूरे प्रकरण में जो कार्रवाई है वो भी देखने को मिल सकती है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। इंद्रेश जी महाराज हिंदू धर्म गुरु है। इंद्रेश जी महाराज जी कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को, क्योंकि विवाद कानपुर से हुआ, हालांकि पुलिस ने कहा कि आई लव मोहम्मद से किसी को भी एतराज नहीं है, लेकिन विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है और विवाद कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैं ये कहूंगा इन लोगों की सदैव से एक रीति रही है, इन लोगों ने सदैव से एक ही चीज कहा है, जब जब मेरा देश, जब जब ये भारत, जब जब ये संस्कृति सौहार्द की ओर आगे बढ़ी है, तब तब इन लोगों ने कुछ ऐसे विकृत मानसिकता को घोल करके ये मानसिक दिवालियापन से जो ग्रसित है, जो मानसिक दिवालिया हैं, वो लोग बीच में आते हैं और ऐसे कृत्य करते हैं जिनसे आपस में सौहार्द बिगड़े, आपस में वैमनस्यता फैले। तो मैं एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जिन लोगों ने ये कार्य किया है, उनका स्थान बाहर नहीं है, उनका स्थान या तो पागल खाने में है या तो जेल खाने में है, या पागल खाने या जेल खाने। वो हिंदुओं को तमाशा समझते हैं, वो हिंदुओं को तमाशा। अगर हिंदू कुछ करता है, हम कुछ करें तो उसके लिए महाभारत होता है और वो कुछ करे तो उसके लिए केवल रासलीला होता है। ये बहुत ही गलत है। नवरात्रि का पर्व है, जब इन्होंने देखा कि सौहार्द आगे बढ़ रहा है, जब इन्होंने देखा कि सामंजस्य आगे बढ़ रही है, तब इन्होंने बीच में इस प्रकार का ये विकृत कार्य किया है। ये मानसिक दिवालिया है, इनकी बात को हम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं, हिंदू संगठन उठे, हमारा संत समाज उठे, ये हिंदू जनमानस उठे, उसके पहले इनको जगने की बहुत आवश्यकता है, इनको जग जाना चाहिए।
इन्होंने घात किया है। लेकिन इंद्रेश जी महाराज जी, अब कोई आई लव मोहम्मद को लेकर ये पूरा विवाद है। अब आई लव मोहम्मद अगर लिखा जा रहा है तो फिर ऐतराज क्यों उठाने चाहिए? अगर इंद्रेश महाराज अगर आई लव मोहम्मद लिखकर अगर वो अपना सड़कों पर उतर रहे लोग, तो दिक्कत क्या है फिर? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं, हमारे हिंदू समाज को दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही से सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी। हम तो इसका नारा देते हैं, लेकिन उनके पास में इजाजत तो होनी चाहिए। हमारे घर का कोई नाबालिग निकलता तो उसको फांसी पे लटकाते हैं, हमारे घर का कोई निकलता है तो सर तन से जुदा का नारा ये लोग देते हैं। और ये सड़कों पे निकल करके रेल के सामने बैठ करके नमाज अदा करेंगे, या अस्पताल के सामने बैठ कर नमाज अदा करेंगे, एम्बुलेंस को रोक करके नमाज अदा करेंगे, या हमें मारने और काटने का प्रयास कर रहे हैं? ये समझने की आवश्यकता है, ये समझाना है। हमें इनसे दिक्कत नहीं है, हम तो सदैव इनसे प्रेम करते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना से प्रेम करने वाले हम लोग हैं, चांद बीबी से प्रेम करने वाले हम लोग हैं। चलिए, अब ये देखिए कहीं ना कहीं विवाद की वजह बनता भी जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।